अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। और आज फिर एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जिस पे सब लोग कहते हैं कि भाई हैशटैग पे काम कर लो, फेसबुक पेज बना लो, इंस्टाग्राम पेज बना लो, इन पावरफुल हैशटैग को यूज़ कर लो और आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। आप बिकना शुरू हो जाओगे, आप हीरो बन जाओगे, आप ब्रांड बन जाओगे। भाई मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब दे दे। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल पढ़ा है कि आपने ब्रांड बनना है, हीरो बनना है, कुछ भी बनना है, तो मुझे बताएं वो क्या फ्री में बनेंगे? मुझे बताएं कि जब आप एक दुकान खोलते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए एक दुकान खोलते हैं, तो क्या आप उसका किराया नहीं देते? क्या आप वहाँ के जैसे कहते हैं एक्सपेंस पूरे नहीं करते? तो ये कैसी डिजिटल मार्केटिंग है कि जो हर बंदा कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग करो और डिजिटल मार्केटिंग में पावरफुल हैशटैग की मदद से, बेस्ट डिजाइनिंग की मदद से आपको आपके एक आम प्रोडक्ट को ब्रांड बना दिया जाता है। आपको एक स्पोक पर्सन, हीरो, एक जैसे कहते हैं सुपरस्टार बना दिया जाता है। भाई मुझे आज सिर्फ एक ही चीज़ का जवाब चाहिए। आप जितनी मर्जी अच्छी डिजाइनिंग कर लो, एक जिसे कहते हैं कि पावरफुल हैशटैग लगा लो। वो मैं मिसाल अभी आपको एक देता हूँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, कि जो बहुत से एसईओ करने वाले मेरी इस चीज़ के से एग्रीड होंगे कि एक बंदा जब पैसे लगाता है, जब एक बंदा अपने प्रोडक्ट्स पे पैसे लगाता है और वो आपके पास आके कहता है कि मैंने इसकी डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, और आप उसे कहते हैं कि मैं इतने चार्ज करूंगा, लेकिन आप उसे बात नहीं करते कि भाई बूस्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बूस्टिंग इस लिहाज से है कि मेरे पास डिजाइनर है। मैं डिजाइनर से क्या है कि किसी भी चीज का बड़ा अच्छा डिजाइन करवा लेता हूँ। तो क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल उस चीज को विदाउट बूस्टिंग वायरल कर देगा? मुझे इस यानी कि मैं, अच्छा चले मैं अमेजोन की तरफ आता हूँ। अमेजोन पे पीपीसी लगाए बगैर क्या आप अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से बेच सकते हैं? सिंपल। आप जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वो प्लेटफॉर्म आपको कहता है कि भाई आप पैसे लगाओ और वायरल हो जाओ। पैसे लगाए बगैर वायरल होना, पैसे लगाए बगैर अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना इम्पॉसिबल सी बात है। इम्पॉसिबल सी बात है। मैं, मेरे लिए सिंपल एक आम मोबाइल से उतारी हुई तस्वीर और दूसरी तरफ आपकी फुल डिजाइंड हाई फाई कैमरे से उतारी हुई तस्वीर, इन दोनों को सामने रख लो। मैं उसके ऊपर बूस्टिंग करूंगा, ठीक है, और आप उस तस्वीर को बहुत लश पश करके डीएसएलआर कैमरे के जरिए उसे लगाएंगे, तो वायरल कौन सी चीज होगी? बड़ा बड़ा बंदा भी आके यहाँ पे कहेगा ना कि वो बूस्टिंग की हुई तस्वीर वायरल नहीं होगी, तो फिर भाई हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स वगैरह का, इन चीज़ों का कोई भी फायदा नहीं है। मसलन इन चीज़ों से फिर मसलन मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि मेटा ने कहाँ से कमाना है। मेटा हमें हमारे जो फेसबुक पे एड चला रहा है, उसने वो कहाँ से ऐड चला रहा है? वो हम जैसे ही डिजिटल क्रिएटर हैं जो कि उसे बूस्टिंग का पे करते हैं, देन वो हमारी चीजें वायरल करता है। अदरवाइज अगर आप ये समझते हैं कि बूस्टिंग किए बगैर, डिजिटल मार्केटिंग के हैशटैग के बड़े हाई फाई तरीकों से हम अपनी चीज को, अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को वायरल कर लेंगे, तो भाई ऐसी किसी गलत फहमी में किसी भी एजेंसी के साथ ताल्लुक ना रखिएगा। जो लोग सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा ऑडियंस ले आएंगे, हम पब्लिक ले आएंगे, हम आपके लिए आपके प्रोडक्ट को ब्रांड बना देंगे, भाई वो झूठ बोल रहे हैं। वो दो नंबर ही कर रहे हैं। वो इस वजह से कि जब भी हम फेसबुक पे पेज बनाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे पावरफुल हैशटैग, पावरफुल डिजाइनिंग, अच्छी तस्वीर काम नहीं आती। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम आती है कि हमने कोई भी चीज अपलोड की है, हमने मेटा को क्या पे किया है। अगर हम एक बूस्टिंग का मेटा को 10,000, 5,000, 15,000 पे करें, तो मेटा ने हमारे लिए काम करना है। मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि अब बहुत से लोग एआई पे कन्वर्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपना काम छोड़ नहीं दिया, फर्क क्या है कि उन्होंने अपना काम ज्यादा कर दिया है।
जहां पे वो पहले 1 घंटे में काम कर रहे थे, अब वो वहां पे 15 से 20 मिनट में काम कर रहे हैं, अपने आप को एआई पे ला के, एआई की मदद से वो अपने काम को ऊपर लेके जा रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अपने आप को अपडेट करने के साथ साथ वो दूसरों को भी बताते हैं। जैसा कि आपने पहले मेरी एक वीडियो देखी थी कि कंटेंट राइटिंग, अब कंटेंट राइटिंग सिर्फ एक आम बंदे का काम नहीं रहेगी, उसके अंदर अगर हम एआई को ऐड ऑन कर लें तो वो काम हमारा प्लस हो जाता है। सेम केस है मेटा पे कि हमने एक दुकान खोल ली है, अब वो दुकान को लोगों तक किस तरह पहुंचाना है। यहाँ तो फिर वही बात है कि हम जैसा यूट्यूब चैनल बनाते हैं और अपने दोस्तों को कहते हैं कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो देख दे, वो बाद में वो नोटिफिकेशन उसको जाते रहते हैं, वो कहता है यार मैंने देख के क्या करना है, मैंने इसकी वीडियो देख के क्या करना है। तो सेम केस है कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और अगर आप ये समझते हैं कि आप लोगों के पास जाके कहेंगे कि भाई मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लो, मेरे पेज को लाइक कर लो, तो उसकी वजह से आपके पास क्लाइंट आना शुरू हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है। आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा, आपके पास कोई क्यूरीज नहीं आएंगी। दुनिया में आपने कोई भी काम करना है, आपने अपनी सर्विसेज बेचनी है, आपने अपना शॉपिफाई स्टोर बेचना है, आपने अपने प्रोडक्ट बेचना है, आपने अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप साइन अप कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म को यूज करो, उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करो अपने आप को वायरल करने के लिए। ये वक्ती तौर पे होता है, जब आप 100, 200, 500 लोगों तक पहुंच जाते हैं तो देन फिर आपको वायरल होने में एक एज मिल जाता है। वो 500 लोगों को, 500 में से अगर 100 लोगों को भी आपका कंटेंट अच्छा लगता है तो वो आपकी वीडियोस, वो आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, और वो उस रिव्यू की मदद से आपको बहुत सी चीजें, बहुत से दूसरे क्लाइंट्स मिलते हैं। तो ये चीज अपने ज़हन में से निकाल दें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि पैसे जाया ना करें। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की, इवन के आप अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं, सुपर हीरो बनाना चाहते हैं, जैसा सुपर ड्रॉप शिपिंग होती है, तो अगर आप ये समझते हैं कि आपको कोई बंदा, कोई एड एजेंसी अगर ये कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत करके मोन्टाज आपका पावरफुल बना के, आपके प्रोडक्ट की तस्वीरें डीएसएलआर कैमरा से खींच के मैं आपको वायरल कर दूंगा, तो भाई ऐसी यार उसकी भी भूल है, आपकी भी भूल है। किसी के गलत मशवरे पे अमल करने से पहले एक चीज सिर्फ सोच लिया करें कि आपका टाइम वेस्ट होगा। जो चीज चंद मिनट्स में हो सकती है वो घंटों में, महीनों में किस तरह, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि बहुत सी एजेंसियां मैंने ऐसी देखी हैं कि जो कहते हैं कि हम कंटेंट बड़ा मजेदार बना देंगे। कंटेंट मजेदार तो बन जाएगा, लेकिन वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे? यूट्यूब उसे क्या रेकमेंड करेगा? यूट्यूब हमेशा उसी को रिकमेंड करता है जो मोनेटाइज चैनल हो। नंबर 2, यूट्यूब उसी को रिकमेंड करता है जो कि उसे पता है कि उससे उसके व्यूअर्स जो हैं वो एंटरटेन होंगे, और व्यूअर्स एंटरटेन होने के लिए चीज को वायरल करना जरूरी है। आप जो अपना यूट्यूब का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप्स में और दूसरी जगहों पे पेस्ट करते हैं, फेसबुक पे पेस्ट करते हैं, तो क्या कभी किसी ने क्लिक किया? किसी ने नहीं क्लिक किया। हाँ, उसका गंदा सा थंबनेल बना दे तो लोग आपको गालियां भी देंगे और फिर क्लिक भी कर देंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे भी नहीं। तो बेहतर है, अगर आप अपने आप को वायरल करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट को वायरल करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, तो अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज रखें कि अगर आपने गूगल एड्स चलाने हैं तो गूगल एड्स का एक खास बजट होना चाहिए। अगर आपने मेटा पे एड्स चलाने हैं तो मेटा का एक खास बजट होना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से वायरल होंगे, आपकी चीज वायरल होगी, और जब आपकी चीज वायरल होगी आपको बिजनेस आएगा तो आपके अंदर हौसला भी आएगा। अगर आपने एक दफा बूस्टिंग पे 10,000 रुपया खर्चा है तो अगली दफा आप 20,000 खर्चेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।